बनने के लिए तैयार हैं। तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अगर देने वाला बनना है तो काम करना पड़ेगा, इतिहास को जानना पड़ेगा। कबीरदास जी ने लिखा था कि पात पात को सींच के जड़ को दिया सुखाए, माली सींचे जड़ को ऋतु आए फल खाए। मतलब हम नेता बनाते रहे और जो हिस्सेदार रहे वो पार्टी खड़ी करते रहे। दूसरी पार्टियां कहती हैं कि निषादों को इतना टिकट दिया मैंने, इस बार निषाद समाज का वोट हमको मिलना चाहिए, हमने निषाद को मंत्री बना दिया, हमने निषाद को चेयरमैन बना दिया, हमने निषाद को ब्लॉक प्रमुख बना दिया, हमने निषाद को ये बना दिया वो बना दिया, इतना टिकट दे दिया। यही न किया। नेता मतलब पत्ता, पार्टी मतलब पेड़। फल कौन देता है, पत्ता कि पेड़? दलित भाई किसमें पानी डाले, खाद पानी किसमें डाले? पेड़ की जड़ में। हम लोग हथिया वाला दे देले बा टिकट, बिरादरी आ गई, बिरादरी के नाम पर भाई वोट पड़ी। हम लोग 70 साल से चाहे केहू रहे कौनो पार्टी से, अगर बिरादर आ गई तो हमन बिरादरी के देखिए, यही ना जुबान है। निषाद लोग यन कहते हैं, एक अलावा और कुछ कहते हैं का? हमनों के हमन नौजवान पार्टी हमनों की यह पढ़ावे सब कि देख निषादे करती निदम कट्टर रही है, कौनो पार्टी से आ जा वही के वोट देवे कर। मतलब आप पत्ते को सींच रहे हो, लेकिन दलित भाइयों में, यादव भाइयों में कभी ये नहीं पढ़ाया कि पत्ते को सींचो, ये पढ़ाया कि जड़ में पानी दो। जड़ में पानी दोगे, खाद दोगे तो ये पेड़ बड़ा होगा, विशाल होगा। जितना ही विशाल होगा छाया भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। कोई दुश्मन आएगा साला तो उसी पेड़ की टहनी काट करके और उसे 2-4 लाठी बजा भी दोगे। सही है कि नहीं? सही। अब पत्ता से क्या करबो हो, फूक नहीं कुल पतवा उड़ जाई। देख लो जमुना निषाद जैसा ताकतवर नेता कोई पूर्वांचल में आया क्या? नहीं। लेकिन हाथी वाले आज उनको जिंदा छोड़े कि खत्म कर दिए? खत्म कर दिया। फूलन देवी जी कमजोर नेता थी कि ताकतवर थी? ताकतवर। लेकिन पत्ते की तरह उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया? हम लोग भी अगर ऐसे ही जाएंगे, पत्ता सींचेंगे तो ये पार्टियां छोड़ेंगी? ये पार्टियां छोड़ेंगी नहीं। क्यों चाहते हो आप अपने नेताओं को मरवा देना? तो जो आपको पढ़ाए उसे सही बात बताना है कि नहीं बताना है? कि देख भैया अब हम लोग कबीरदास की बात समझ गए हैं, कबीरदास की बात समझ गए हैं। अब हम पत्ते को पानी नहीं देंगे, अब जड़ में पानी देंगे, क्योंकि फल हमें पेड़ से मिलेगा, पत्ते से नहीं मिलेगा। नेता पत्ता समान होता है और पार्टी पेड़ समान होती है। इसीलिए कहा गया है कि राजनीतिक दल नोट का पेड़ होता है, पैसे का पेड़ होता है। जिसने अपने उस पैसे के पेड़ को खड़ा कर दिया, अपने खून पसीने से सींच के खड़ा कर दिया, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका राज भोगती है, लाभ लेती है। इतिहास जब भी कभी आपको लगे कि क्या पैसे का पेड़ पार्टी होती है, तो इतिहास उठा के उन पार्टियों का देखो आप जो पार्टियां आज सत्ता में रही है, चाहे आज जो सत्ता में है। इन सारी पार्टियों का इतिहास उठा के देखो कि कैसे इनके लोगों ने उस पार्टी का जिस समय निर्माण किया था, उस समय यही समाज के लोग, यही देश, यही उत्तर प्रदेश या फिर उसके क्षेत्र के लोग हमेशा उस पार्टी का विरोध किए। लेकिन उस पार्टी को खड़ा करने वालों ने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे आज नहीं कल अपनी पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचा के रखना है। रखा। आज जो लोग विरोध करते थे वो उसके साथ खड़े हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। खड़े हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। कांसीराम साहब जिस समय अपनी पार्टी लेकर के आए थे, उनका साथ करने वाले लोग, उनके साथ चलने वाले लोग साथ छोड़ दिए, लेकिन कांसीराम साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया और आज उनके पार्टी की देन है क्या दलित समाज को इज्जत मिलती है। उनके पार्टी की देन है कि आज दलित का बेटा शौचालय से लेकर सचिवालय तक कब्जा किए हुए है। आज उनके पार्टी की देन है कि जो गांव के दक्षिण बसाए जाते थे वो शहर के सबसे पॉश इलाके में बसाए जाते हैं। आज उनके पार्टी की देन है कि मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ उनको मिलता है। उनके पार्टी की देन है कि जो समाज कभी जानवर से बदतर जिंदगी जीता था, आज वो इंसान बन करके जी रहा है।
अगर पार्टी सब कुछ सारी समस्या का समाधान लेके आती है तो हमारी पार्टी भी हमारी सारी समस्या का समाधान करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। इधर आगे लगे बैठ जाओ। इसका मतलब कि हम लोगों को अपने इतिहास को जानना जरूरी है और गांव में जाके बताना जरूरी है कि जो जानते नहीं हैं, कहा गया है जिस समाज को गुलाम बनाना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, जिस देश को गुलाम बनाना हो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, वह समाज वह देश अपने आप गुलाम बन जाता है। हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, इसलिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से आज हम कमजोर बने हुए हैं। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। किस बात के? ए भैया, एक जाति से सरकार बनी हो तो जब तू ना खड़ा रहा तो तू हर साथ देवे के हुआ ही नहीं आएगा। मैं भी कहता हूं एक जाति से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन आपका परिवार आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा तो दूसरा कोई आपका साथ देगा नहीं। क्यों देगा दूसरा कोई? जब गांव वाला खुदे कही ए भैया एक घरवा भर खुदे कुल कहे नहीं लखा रहा है, इज्जत मिली नहीं। इसका मतलब एक अभियान के तहत सबसे पहले अपने समाज को अपनी पार्टी से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? जोड़ना है। सही बात बताना है कि नहीं बताना है? बताना है। एक अभियान चला हुआ है, रीच द वोटर, टीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड कास्ट द वोटर। जाके बताना है गांव में वोटर को कि देख भाई 31 दिसंबर 1949 को इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक साथी को संदेशा भेजा था कि मैं आ रहा हूं इलाहाबाद में, 15-20 लोगों को इकट्ठा कर लेना, वहां कुछ अलग बात करनी है उनसे। उनके साथी ने कहा ठीक है। पहुंचते हैं, देखते हैं तो पूरा हाल भरा हुआ है। गुस्से में आ जाते हैं, क्या किया इसने, क्या किया तुमने, हटाओ सबको। उन्होंने कहा नहीं, ये जितने लोग हैं सभी बेहद ही ईमानदार लोग हैं, ये कोई हमारी बात यहां से वहां करने वाले नहीं हैं, आप बता सकते हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अपने साथियों से कि देख भाई, वी आर यू चूजन बाय गॉड। अभी तक यही हमने पढ़ाया है सबको कि हम भगवान के भेजे हुए लोग हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, सर्वोपरि देव हैं, हम जो कहते हैं वही सही है। बट 26 जन 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद वी आर नॉट चूजन बाय गॉड, वी आर चूजन बाय पब्लिक। मतलब अभी तक हम भगवान के भेजे हुए लोग हैं, तो मैं जो कहता हूं वो सही है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद हम भगवान के भेजे हुए लोग नहीं रह जाएंगे। तब पब्लिक जिसे चाहेगी वो विधानसभा और लोकसभा में बैठेगा, वो जो कानून बनाएगा उसका पालन सबको करना पड़ेगा। अब यहां से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब संविधान लिख दिया, संविधान में जो लिखा हुआ है, वो जो ताला लग गया है विधानसभा और लोकसभा में, उसकी जो चाबी है अंबेडकर ने गांव में फेंक दिया। अब गांव वाला उसका मालिक हो गया है। रियल गॉड इज वोटर, भगवान असली हो गया है वो वोट देने वाला, वोटर असली भगवान है। जाओ अब भगवान समझ के उसका हाथ जोड़ो, कहे 10 ना ऐसे करके हाथ जोड़ो। अगर उसने आशीर्वाद दे दिया तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हें रहेंगी, अगर आशीर्वाद नहीं दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात समझ में आई। पंडित जी लोग निकल दिए, गांव के लोगों का, जो लोग कभी शासन करते थे वो चले गए हाथ जोड़ने। गांव के लोग, अरे बाप रे, इतना बड़ा पंडित जी, इतना विद्वान, हाथ जोड़ ले लें, अब गांव भर वोट उन्हीं के दा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब पे कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यह बात समझा दिए कांसीराम साहब दलित भाइयों को
जब तक उनके समझ में नहीं आई थी तो अम्बेडकर भले ही संविधान लिख करके चले गए, संविधान में हिस्सा भी लिख दिया, लेकिन हिस्सेदार नहीं बना पाए थे, क्योंकि वो सिस्टम नहीं ला पाए थे। सिस्टम जब कांसीराम साहब लेकर के आए, दलित भाइयों को सही बात बताए, उनके वोट की ताकत को बताए, उनका वोट क्या है यह बताया, तब जाकर के वह दलित भाई अपने वोट की कीमत को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और जब अपने वोट की कीमत को समझ लिया तो आज किसी के अंदर हिम्मत है क्या कि कोई दलित भाई को रे बोल दे? कोई बोल सकता है? नहीं। अगर रे बोल दे, झूठो कह दे कि नहीं सदवा के लड़का हमें ऐसा करिए उलस है, रे बोलस है, तो तुमके होई जेल, नाई मिली बेल, ओके मिल जाये रुपया। ये राजनीति के सबसे बड़ा है खेल। मतलब यह वोट कितना बड़ा खेल खेलता है कि हमारा वोट और हमें ही चोट दे रहा है। 70 साल से हम वोट तो डाल रहे हैं ना, लेकिन इन 70 सालों में हिस्सेदार बन रहे हैं कि शिकार बन रहे हैं? शिकार। अभी तक हमारा समाज क्या है भैया? शिकार। शिकार। अब पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, चमार भाई हिस्सेदार। हम लोग क्या हो गए? शिकार। अब शिकार बन के रहना है कि हिस्सेदार बनना है? कितने लोग हिस्सेदार बनना चाहते हैं भैया? एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो अगर हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो कैलेंडर तो लेना ही लो, ही पढ़ाई जरा रही बात निकालेगा रंग जी इसी में है, कुछ पढ़ाई हो जाए। कहीं से कि अभी अगले गांव में जाएंगे और यहाँ अब आएंगे, दिलीप की जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ता, अभी दिलीप आ रहे हैं, इलाहाबाद वाले आपके पुराने साथी, उनको गांव गांव ले जा करके सही बात लोगों को बताएं। जैसे बहुत लंबे समय तक अगर इस दिमाग को भोजन नहीं दोगे आप, भाई शरीर को चलाने के लिए मुंह से भोजन लेते हैं, लेकिन दिमाग को चलाने के लिए कान और आंख से भोजन लेते हैं। सही है कि नहीं? सही है। जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो जानवर के समान होता है। तो हमें दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। है तो, लेकिन इसमें कचरा भरा हुआ है कि कुछ नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? तो इस कुछ नहीं हो सकता को निकाल के फेंको और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, ये इसमें फिट करो। एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। आज इस देश का क्या नाम है? ये भुला जाता देश का नाम है। अरे यार कम से कम कुछ बोलो, लेकिन बोलो। आज इस देश का क्या नाम है? भारत। भारत। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? इंडिया। इंडिया। क्या नाम था? इंडिया। उससे पहले जब मुगलों का शासन था तब इस देश का क्या नाम था? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। क्या नाम था? हिंदुस्तान। पीछे से बोलल कर भैया, गुंग लोग नहीं बैठल रह, कैसे कि तुम लोग बोलबा तब नौजवान बोले ही, कैसे कि अब आवे वाला जो समय बा, जवानी के जोश और बुजुर्गन के होश दोनों के मिक्स करे पड़ी, तब ताकत देखी दुनिया। इन्हें सोचा हम कुछ कर ही नहीं पाए, बाटा लवंडे अपन कर ही, तो दोनों अब हमें मिलाना पड़ेगा। तो जब मुगलों का शासन था तब इस देश का नाम हिंदुस्तान, उससे पहले जब आर्यों का शासन था तब आर्यव्रत, उससे पहले जब शक एवं हूण का शासन था तब जम्बूद्वीप, उससे पहले इस देश का कोई नाम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? उससे पहले इस देश का प्राचीन नाम निषाद था। आज भी इसी मंडल में, इस जिले में ही अवध यूनिवर्सिटी, उसी में कार्यक्रम भी है, उसी में किताब पढ़ाई जाती है, वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म। अब तो और अच्छी बात हो, जौने कॉलेज के, जौने विश्वविद्यालय के प्रचार पूरा दुनिया में हमन कल जाला, अब वही विश्वविद्यालय में 17 तारीख के कार्यक्रम बा। 17 हो गई, बढ़ गई 17 हो गई। डॉक्टर 17 का असल में वो हो गया, तो अभी बात करते हैं। 17 तारीख को वहाँ कार्यक्रम है। उस किताब के पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि सभ्यता के क्रमिक इतिहास में नेग्रिटो के पश्चात इस देश में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। मतलब इस देश की संस्कृति का क्या नाम है? निषाद। इस देश का प्राचीन नाम क्या है? निषाद। तो अगर इस देश का नाम निषाद रहा, इस देश की संस्कृति का नाम निषाद रहा,
तो इस देश का नारा होना चाहिए कि नहीं होना होना चाहिए। चाहिए? तो एक बार अपना तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। नारा पूरी ताकत के साथ हाथ उठा कर इससे मुट्ठी बांध के अपना तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज। जय निषाद राज। इससे क्या होता है, ताकत का एहसास। देख ऐसी उठा तो ये लगी बस करा, ये सब नेता है 50 लाठी मारा सब भाग गए। लेकिन अगर ऐसी बांधा तब अगर लाठी उठौलो तो ये कुल तुरंत तो ऐसा ऐसा लाठी लेके चले का भाई। हम अपना डंडा झंडे के साथ जो डंडा रहे वो कमजोर रहना चाहिए कि मजबूत? मजबूत। ऐसे तू लेके सुटकुनी तो कल एक हटा दे पहले। अब सही है, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे बा ऐसा नहीं चाहिए। मतलब झंडा के साथ जो डंडा रहे वो मजबूत रहे, तब दुश्मन डरे, तब हिस्सा तू हरे घरे पहुंचाई। तो अगर इस देश का नाम रहा निषाद, इस देश की संस्कृति रही निषाद, तो इस देश के लिए लड़ाई कौन लड़ा? निषाद। शहीद कौन हुआ? निषाद। उजड़ा कौन? निषाद। बसाया किसको जाना चाहिए? निषाद। क्या कभी बसाया गया? नहीं। अगर बसाया नहीं गया तो बसाया जाना चाहिए कि नहीं बसाया जाना चाहिए। तो भैया अब इस देश में पहला यह देश कब आजाद हुआ था? 1947। कब आजाद हुआ? 1947। पूरी आजादी कब मिली? 1950। 1950। संविधान कब लिखा गया? 1950। 50 में। आई सब याद कैले रह, लड़के पूछ दी कहियो तो तुम लोग जवाब नहीं दे पाई, कहीं झूठा पढ़ात रहा स्कूल में। इस देश में संविधान कब लिखा गया? 1950। अधिकार कब लिखा गया? 1950। पंडित जी का अधिकार मिला कि नहीं मिला? मिला। ठाकुर साहब का मिला कि नहीं मिला? मिला। यादव जी का मिला कि नहीं मिला? मिला। दलित भाई का मिला कि नहीं मिला? मिला। हम लोगों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा ये जान लीजिए। इस देश में पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। पहला चुनाव कब हुआ? 1952 में। तो वोट हमने डाला था कि हमारे पुरखों ने? हमारे पुरखों ने वोट डाला। तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यानी कि दोनों पंडित जी सत्ता में आ गए। तो कहा जाता है जिस समाज का राजा होता है वह समाज राजा होता है। ऐसे जिस समाज का राजा होता है वह समाज राजा होता है। जिसका दल होता है उसका बल होता है। उसकी समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो हम कहते हैं पंडित जी की समस्या का हल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए तो सबसे ज्यादा नौकरियों में अपने लोगों को कब्जा कराए कि नहीं कराए? कराए। जमीन जायदाद पर कब्जा कराए कि नहीं कराए? मान सम्मान स्वाभिमान इनके पास में आया कि नहीं आया? राजा हो गए तो सारी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 नंबर पे यहाँ ब्राह्मण हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। भाई 1952 में 1 नंबर पे कौन हो गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण। 2 नंबर पर क्षत्रिय। 3 नंबर पर मुसलमान। उस समय सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, उर्दू मुसलमान पढ़ते थे, नौकरी मुसलमान करते थे, तो पैसा किसके पास जाता था? मुसलमान। 4 नंबर पर लाला, ये भी उर्दू पढ़ते थे। 5 पे बनिया, 6 पे कुर्मी और 7 पर निसार। भर राजभर कहार कुहार तेली तमोली सब यहीं बगल में यादव जी भी। 7 नंबर। सबसे निचले पायदान पे 8 नंबर पे दलित भाई, कि जिनकी स्थिति बद से बदतर थी, जो पौआ भर थे दलदल में जी रहे थे, दूसरे के दल का झंडा उठाते थे, उसकी सरकार बनती थी और ये लात खाते थे, दलदल में जीते थे। लेकिन इनके समाज में एक मसीहा ने जन्म लिया, माननीय कांसीराम साहब ने। उन्होंने कहा कि देख, दूसरे के दल में जब तक रहेगा तब तक तू दलदल में रहेगा, अपने दल में आ जाएगा तो तू महल में चला जाएगा। पढ़ाया उन्हें, वोट की कीमत को समझाया, वोट के बारे में बताया, पार्टी का महत्व समझाया, पार्टी क्या होती है, वोट क्या होता है बताया। वोट बिटिया की इज्जत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, FIR तक दर्ज नहीं होते थे। आज भी जीके उठा करके देख लो तो ये आया है एक सर्वे में कि 50% FIR दर्ज नहीं हो पाते हैं, मामले को रफा दफा करके वैसे ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब उनका FIR तक दर्ज नहीं होता था।
कांसीराम साहब ने कहा कि वोट बिटिया की इज्जत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो समाज अपना वोट बेच सकता है वो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचने से गुरेज नहीं करता। अपने वोट को बेचना बंद कर। जो लोग तुम्हारा वोट खरीदते हैं वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे। वोट बेचना बंद कर दिया तो 2007 में किसकी सरकार रही भैया? उत्तर प्रदेश में बहन जी की। किसकी सरकार रही? बहन जी की। एक नंबर पे कौन रहे? दलित भाई। दलित भाई, मतलब वही दलित जिनको लोग फूटी निगाह से देखना पसंद नहीं करते थे, उनसे नजर मिलाना भी उनके लिए अब दुश्वार हो गया था। क्योंकि अगर गुर्रा के नजर मिला लेते तब भी उनके ऊपर केस हो जाती। झूठ में भी कह दे कि नहीं यह निषदवा का लड़का है, यह पंडित जी ठाकुर साहब का लड़का हमें ऐसे बुला रहा था, तो सीधे उनको मिलती थी जेल, नहीं होती थी बेल, उसको मिलता था रुपया। ये राजनीति का सबसे बड़ा रहा खेल। तो हमारा वोट लेके हमारे साथ खेल खेला कि नहीं खेला? 2007 से 2012 तक एक नंबर पे दलित भाई रहे कि नहीं रहे? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी विधानसभा बता दो आप जो दलित अपने दम पे जीत सकते हैं? कोई है क्या? अरे जो हाथी का प्रचार करने आता है उससे पूछो आप। जिसको हमारे सर पे बैठा के रखा उससे पूछो कि एक विधानसभा सीट जीतने का जिसकी पास ताकत नहीं है, वो एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना लिया। अपने लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिला दिया, नोट नौकरी पे कब्जा दिला दिया, और हमें उनके वहां जाकर के नौकर के लायक भी नहीं छोड़ा। अगर नौकर के लायक भी छोड़ता तो कम से कम हमारे यहाँ नौकरी होती। इतना बड़ा गांव है, 700 वोट है, 1000 की आबादी है, कम से कम 1-2 घर 4 घर तो नौकरी होती नहीं होती? अब बस 10 घर के अगर दलित भाई के बस्ती बा तो जाके देख लो आप, 2 घर 4 घर 5 घर जरूर नौकरी है। यादव जी की अगर 10 घर की बस्ती, अगर इसी गांव में 4 घर होंगे तो जरूर 1 घर नौकरी होगी। लेकिन निषादन के 100 घर ऐसे खाली चल जाता है। मतलब वो लोग बुद्धिमान बन गए, हमन गंवार बाटी। वो पढ़ा था, हमन नहीं पढ़ा था ही। अरे पढ़ना और न पढ़ना सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि उनकी सरकार बन गई, लोग मोदी जी से नौकरी मांग रहे हैं। हमारे करते न अलग से स्कूल खुली, दुनिया कहता है कि नहीं पढ़ाई बनाए अपने बेटा हुआ तो नौकरी कैसे पाई? तो जे पढ़ ले ते जा नौकरी कैले भैया। नौकरी सरकार देती है, सरकार वोट से बनती है। वोट हमारा कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ऐसे हाथ फैला के, कम है कि ज्यादा? ज्यादा है कि सबसे ज्यादा? तो सरकार हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार हमारी रहे तो हमारे लोग सरकारी होंगे कि नहीं होंगे? कोई रोक पाएगा? कोई रोक पाएगा? तो भैया है 2007 से 2012 तक एक नंबर पे दलित पहुंचे कि नहीं पहुंचे? रास्ता आपके लिए दिखा दिया। अब रास्ते पर न चल पाओ तो गलती उनकी है नहीं। आज 2012 से 2017 तक एक नंबर पे कौन था? जितना पुलिस के भर्ती में निकल हो में एक तरफा के भर्ती उतरल हो, जितना एसडीएम 86 पीसीएस रैंक के अधिकारी के चयन भइल हो में एक तरफा के भर्ती उतरल हो। मतलब आधा से अधिक पहले ही फिक्स रहे कि उन्हीं बिरादरी हुई, ओकर बाद केहू हुई। सही है कि नहीं? मतलब सरकार समस्या का समाधान, सरकार मतलब सरकारी। सही है कि नहीं? सही। तो ये लोग चल गए ऊपर, अपने कहाँ बात? गौवा वाले जो बड़का बुद्धिमान बन के आवत है साइकिलिया झंडा लेके, नहीं यहाँ निषाद साइकिलिया के ओढ़ दी, यहाँ निषाद हथिया के ओढ़ दी। वो लोगों से पूछा कि तुहार कहाँ गई ग्राफ? जाना पूछना है कि नहीं पूछना? पूछना है। पूछना है कि नहीं पूछना? पूछना है। 1 नंबर पर यादव जी, 2 नंबर पर दलित भाई, 3 पे ब्राह्मण, 4 पे छत्री, 5 पे बनिया, 6 पे कुर्मी, 7 पे लाला, 8 पे मुसलमान है। निषाद जी लोग कहाँ चले गए हो? 9 पे। कहाँ चले गए? 9 पे। अरे हमारे बाप दादाओं ने गलती किया तो हम 7 पे आ गए। अरे जितने बुद्धिमान हैं, दूसरे पार्टी का झंडा उठवावत है हमन के हाथ में, दूसरे पार्टी का नारा लगवावत है, इनके चलते हमें 2 नंबर और मिल गया। तो हम लोग तर गए कि तरे गए? तरे गए। और 9 के बाद क्या होता है भैया? 0। 9 के बाद क्या होता है? 0। आज यादव जी और दलित भाई क्या हो रहे हैं? 0। हम कहाँ जा रहे हैं? 0। अब 0 बनना है कि हीरो बनना है? हीरो बनना। कितने लोग हीरो बनने के लिए तैयार हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राय। जय निषाद राय। अगर तैयार हैं तो जो काम इन लोगों ने किया वही काम हमको भी करना है कि नहीं करना है? नहीं तो पता चला कि अभी पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए तो डंडा झंडा लेके जई मार करे हो,
तो गोला बारूद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो सपा बसपा वाले जो ने हथियार से हमन के हिस्सा खात हैं, वही हथियार सब उनके जवाब देवे के कि नहीं देवे के? लेकिन हथियारवा जब जानकारी रही तब न, नहीं तो हमन के हाथ में तो पकड़ा देते हैं कुल पौआ, अपने हाथ में पकड़ लेते पावर। तो जेकरे शरीरिया में पावर बा तेके तू छुअब तो जिंदा रहब हो। तो हमारे लोग पौआ पकड़ के ओकर बा गरियावत जाते हैं छुए, छुअत तो टन। सही है कि नहीं? सही। भाई वो पावर वाला है, हमारे ऊपर लेबल लगा दे पौआ वाला। लेकिन अगर वो हथियार तुम्हारे पास आ जा तो हमारो समाज पावर वाला हो जाए कि नहीं हो जाए? तो पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे पावर मिलेगा ये देख लीजिए। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। सबसे पहला हथियार पार्टी। सबसे पहला हथियार क्या है? पार्टी। कांसीराम साहब ने दलित भाइयों से कहा, देख BSP बहुजन समाज पार्टी, कहा ये पार्टी नहीं है, वोट बैंक है। तुम्हारे वोट का मालिक आज के बाद अपनी पार्टी को बना। उन्होंने बताया दलितों को कि देख, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपनी किताब लिखा है अबाउट द पॉलिटिक्स, उसमें लिखा एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। ये जो राजनीतिक दल हैं, लोकतांत्रिक देश में हिस्सा दिलाने का पावर उन्हीं के पास है। जिसका दल होता है उसका बल होता है और उसी के समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का कोई दलित भाइयों को दल दिया, आज उनकी कोई समस्या है? नहीं। उनकी समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ? दलितों ने अपने वोट का मालिक अपनी पार्टी को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। क्या आज कोई नेता जाता है उनके वहाँ वोट मांगने तो मिल जाता है का? नहीं। वो सीधे कहते हैं भैया जा हमारे पार्टी में बात कर, पार्टी केहू के गधा के टिकट दे दे तो हमारा वोट वही चाहिए। सही है कि नहीं? सही है। का ये बिरादरी ढूंढते हैं कि पार्टी? पार्टी। दलित भाई किसको ढूंढते हैं हो? पार्टी। हमारे यहाँ क्या कहल है? बिरादरी। ए भैया कौनो पार्टी साहब अगर बिरादरी रही तो वही के देखल जाए। आज भी बड़का बड़का खद्दरधारी नेता आवत है तो यन पढ़ावत है हो। अगर वो नेता बेचारा ताकतवर हो गई तो ये सपा बसपा वाले खत्म करा देते हैं, एक को भी आंदोलन करे ना जाते हैं, कुछ नहीं कह पावत है। मतलब क्या एक भी दलित नेता कोई मारा गया? नहीं। इसलिए नहीं मारा गया कि वो आज अपनी पार्टी की बात मानते हैं। सही है कि नहीं? अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए तो उनका हिस्सा जिंदा हो गया कि नहीं हो गया? तो हमारा भी हिस्सा जिंदा करने के लिए हमारे पास भी दल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आ गया निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, निषाद पार्टी। 60 में का नाम है हो? निषाद पार्टी। और निषाद पार्टी अले के बाद अब निषाद कमजोर बाटे कि अब शेर होते हैं? शेर हो रहे हैं। अब कमजोर रह गए कि शेर हो रहे हैं? शेर। जौने गांव में निषाद पार्टी के झंडा लगल बा, जौने दरवाजे पे जय निषाद राज लिखल बा, जे निषाद पार्टी के प्रचारक है, प्रचार हो गए कि ना निषाद पार्टी कार्यकर्ता है, ओके के वो पुलिस दरोगा रेट बोल पावत है? नहीं। ईमानदारी से बताओ भैया। का दिलीप नहीं। किसी अधिकारी के अंदर हिम्मत है कि यहाँ आके दरवाजे पे चढ़ के गाली देके चला जाए? नहीं। तो हम कहते हैं कि निषाद पार्टी से आज सुरक्षा है कि नहीं है? तो कल व्यवस्था भी होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब हम लोग अपनी पार्टी का जिंदाबाद करें तो व्यवस्था हमारे घर आएगी कि नहीं आएगी? तो एक बार तेज आवाज बोलिए निषाद पार्टी जिंदाबाद। 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 पार्टी जिंदाबाद। 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 दूसरा हथियार है नेता। तन मुहवा खोलल कर तो उन्होंने सूतत है यहीं। बताओ। दूसरा हथियार है नेता। क्या दलित भाई मायावती को अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। जब तक 100 नेताओं के चक्कर में थे तब तक बेचारे दलदल में। जब एक नेता को मान लिया तो दलदल में है कि महल? आज 10 साल पहले उनकी सरकार चली गई 2012 में, लेकिन 2022 में भी किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि किसी दलित को कोई छेड़ दे। सही। कोई छेड़ सकता है क्या? नहीं। क्योंकि वो अपने नेता का नाम नहीं लेते,
100 नेता की बात नहीं करते, अपने एक नेता को और उसका भी नाम नहीं लेते। बुद्ध अम्बेडकर का नाम लेते हैं, कांसीराम साहब का नाम लेते हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं? मायावती को बहन जी। क्या कहते हैं? मतलब अपने नेता का ना नाम लेते हैं न दूसरे से लेने देते हैं, चाहे कितनों बड़ा तुर्रम खा हुई है। जे बसपा में गई तो अगर नेता के बहन जी कहेला, भले अपने बहन जी की बहन जी ने कहा, चाहे कोई भी हो, कितनो ताकतवर आदमी अरबपति चल जाए, क्या कहते हैं? हो बहन। सही है कि नहीं? मतलब अपने नेता का सम्मान बढ़ाया तो नेता उनका सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हम कहते हैं आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद हमारे नेता हैं कि नहीं है? आज डॉक्टर संजय कुमार निषाद की देन है कि सारी पार्टियां आज दहशत में है कि निषाद अब हराने और जिताने लायक हो गए। निषादों ने अपनी ताकत का एहसास कर लिया है। निषाद 18% है। निषाद 160 सीट पे बाहुल्यता रखते हैं, अकेले दम पे वो चाहे तो 160 सीट जीत ले। इतना पावर दिखा देने वाले, सरकार को उठा के बैठा देने वाले, और जो बैठने वाले थे उन्हें उठा करके फेंक देने का मद्दा दिखा देने वाले डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अगर मछुआरों की ताकत का एहसास कराया इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को, तो असली में हमारे नेता हैं कि नहीं? है कि नहीं है? उनकी जय जयकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो एक बार तेज आवाज में बोलिए, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरा है नारा, ये हथियार है। तीसरा हथियार क्या है? नारा। जय भीम का नारा दिया था दलित भाइयों ने। जय भीम से अपने लोगों को इकट्ठा किया, बाकी अपने आप डुगर के चले गए। सही है कि नहीं? सही है। कई कहते हैं जय निषाद राज का नारा हमारा खराब है कि अच्छा है? अच्छा है। अच्छा है कि सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा है। तो जय निषाद राज का नारा धीरे लगना चाहिए कि तेज? धीरे लगना चाहिए कि तेज? एक बार तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद राज, जय निषाद राज। चौथा है झंडा। नीला झंडा के नीचे 100 दलित भाई बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। पहले यह न होता था हो कि 100 दलित भाई बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और तब तक 400 निषाद पहुंच गए। अब गौवा जे जाई तो निषाद बाटा तो निषाद न जाई। 400 निषाद, 100 दलित, कितना हो गए हो? 500। अधिकारी आया ज्ञापन लेने, झंडा देखा, रही नीलका हथिया वाला, मतलब कुल होकर नीचे हुआ बैठा। सही है कि नहीं? सही है। और ज्ञापन लिया, चला गया, हिस्सा आया, चला गया, कट के यहीं से आया, यहीं से कट के निकल गया। कहाँ चला गया? दलित बस। ये हर के मुंह में नहीं देखा। सही है कि नहीं? मतलब उस झंडे से उनकी पहचान है कि नहीं है? उस झंडे से उनका सम्मान है कि नहीं है? भाई आज मैरून कलर का झंडा हमारे पास है कि नहीं है? इस झंडे से हमारी पहचान है कि नहीं भैया? ये झंडा पहचान का मोहताज है क्या? नहीं। ये झंडे से सम्मान है कि नहीं है? ये झंडा लेके निकलने के बाद देखने वाला, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो, सारे लोग कहते हैं निषाद राज वाले जा रहे हैं। सही है कि नहीं? मतलब इस झंडे ने हमारा सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारा स्वाभिमान जगाया कि नहीं जगाया? इस झंडे ने हमारी पहचान कराया कि नहीं कराया? जब तक ये झंडा नहीं था तब तक हमारी कोई पहचान थी नहीं। हथिया वाले कहें कि हमारे साथ 20% है, बाकी 80% कुल भाग जाना। साइकिलिया वाले कहें 20% हमारे साथ हैं, बाकी 80% भाग जाना। बताओ हमारे कोनो पहचान है ना? हमारे लोग कहेंगे नहीं हथिया है, साइकिलिया है, आ वो कुल कहें नहीं नहीं ये कुल पियक्कड़ हम। यह न रहल लेबल हो पियाऊ बिकाऊ के। एक अलावा सम्मान वाला कहीं लेबल था? नहीं। कहीं सम्मान वाला लेबल था? नहीं। मतलब कभी ये भी नहीं बताया हथिया वालों ने कि निषाद राज के वंशज है तुहन, राजा के खून खानदान है, अपन स्वाभिमान जगा ले, और ना कुल कह देना कि तुहनो तो नीच हवे। मतलब हमारे लोगों की मानसिकता को नीचे, नीच का मतलब नीचे दबा दिया कि उठने न पाओ। सही है कि नहीं? सही है। आज इस झंडे से हमारी पहचान है कि नहीं है? तो ये झंडा हम लोगों के घरों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे मकान पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे हाथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब भी कार्यक्रम में, रैली में कहीं जाए तो हमारी गाड़ियों पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है कि नहीं है? और 5वां है चुनाव चिन्ह।
क्या हाथी छोड़ किसी की बात करते हैं? नहीं। गठबंधन हो गया तो चाहे उनको कुछ सीट मिले इधर इनको मिले उधर, तब अदला बदली, नहीं तो उसके अलावा किसी की बात सुनते हैं क्या? नहीं। उसके अलावा किसी की बात सुनते हैं? तो हम कहते हैं कि अगर हाथी छोड़ किसी की बात नहीं करते तो हमारा भी भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया? भोजन भरी थाली से हमने आज विधानसभा में अपने विधायक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे पास भी अब ये 5 हथियार आ गया कि नहीं आ गया? यही 3.5% दलित भाई चलाए यही 5 हथियार, तो कितनी बार सरकार बनाए भैया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। यही 5.5% यादव भाई यही 5 हथियार चलाए तो कितनी बार सरकार बनाए? 5 बार। हम कहते हैं 18% आबादी हम मछुआरों की है। 18% ही मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 18% आबादी हम मछुआरों की है। हमारे पास भी अभी 5 हथियार आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। क्या हमारी सरकार बनने से कोई रोक पाएगा? नहीं। कोई रोक पाएगा? नहीं। इसका मतलब अब ले जाके इस हथियार को घर में रख के जंग लगाना है कि अब जंग लड़ना? जंग लड़ना है। अब अभी तक तो जंग लगावत है। जब यहाँ आए हैं तो चिल्लात आवे चाहत रह जय निषाद राज, जय निषाद राज। तू और क्यों कुछ बिगाड़ ले नहीं कि नरक हो जाए? अरे यार लाज शर्म रही तब ना इन्हें आके धीरे से जय। अरे यार वही चिल्लात आवा कि सबके पता चले लगता है निषाद पार्टी कोनो आ गया है, पदाधिकारी कार्यकर्ता आई निषाद पार्टी वाला है। सही है कि नहीं? अब क्या आज के बाद इस हथियार को ले जाकर अब जंग लगाना है कि जंग लड़ना है? जंग लड़ना। कितने लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो हम आगे वाला कार्यक्रम कहाँ होगा? अभी निकलेंगे आगे कार्यक्रम, पूरी जानकारी वहाँ। लेकिन अब सबसे अंतिम पे चलते हैं सहयोग। सहयोग करना है नहीं करना है? सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार। तो सबसे पहला सहयोग है मुंह से बोलना। क्या बोलना है? जय निषाद। जय निषाद। भुला गई हम समझत रही। ये जंग लग जाला। देखो ये दिमाग है, इससे भोजन चाहिए। नहीं आप दोगे तो कहीं से लेगा, कचरवे खाएगा, चाहिए ना? तो आप अगर सही भोजन देते तो सही भोजन जाता, तब तुरंत मुंह से क्या बोलना खड़े निकल जाता। तो अब से भोजन अभी डेली कंटिन्यू चलना चाहिए। सबसे पहला मुंह से बोलना, क्या बोलना है? जय निषाद राज। बकरी की तरह नहीं, हाथ उठा के ताकत के साथ क्या बोलना है? जय निषाद राज। पता है शक्ति केकरे करती रखा, दुश्मन करती इस शक्ति का। अब 17 तारीख को आ रहे हैं माननीय मंत्री जी, आपके उसी यूनिवर्सिटी में विवेकानंद प्रेक्षागृह है, विवेकानंद प्रेक्षागृह ना, विवेकानंद प्रेक्षागृह में आ रहे हैं। यहाँ से संख्या जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। यहाँ से रैली निकलेगा कि रैला? रैला। भाई नौजवानों का हुजूम यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं? जाना कम से कम इस गांव की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कोई ना कोई ऐसा गांव जरूर रहता है जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है कि जहाँ के लोग देखते ही जान जाते हैं बस कर वहाँ सेना हमारा आ गई है। तो यहाँ की भी अपनी अलग पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो 17 तारीख को रैला लेकर के यहाँ से निकलिए कि अपने आप ही देखने वाले जितने भी रास्ते में लोग पड़े, चाहे वो पुलिस थाना पड़े, चाहे अधिकारी कर्मचारी पड़े, या फिर कोई दबंग आदमी पड़े, या चौराहे के लोग पड़े, सबके दिमाग में आ जा कि भैया निषाद पार्टी वाले लगता इन्हन के कहीं रैली बा, निषाद राज वाले आज जात हैं। सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? सही तो इससे आपकी शक्ति का एहसास होगा कि नहीं होगा? कि सबके सब एक हैं, एक हैं तो नेक हैं। अब इन्हें छेड़ो नहीं, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। सही है कि नहीं? सही है। तीसरा है लिखना। फिर से दीवालों पे लिखवा डालिए, अब कहीं दिखाई दिखत नहीं है, साफ है साहब। हाँ तो साफ न कर, फिर से लिखवा डालिए जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना लिखने में कोनो दिक्कत बा? नहीं। तो लिखवा डाले है पर कम से कम अच्छा लिखवाया यही पे जय निषाद राज। अरे यार जाति तो जन्म से आती, तू अरे छुपौले छुपी। और निषाद पार्टी तो वैसा तो हल्का मचौले बा। तो नारा अब लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखवा के ओकर फोटो खींच के भेजे खातिर तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अतुल उनके सब कर। सही बात। चौथा है झंडा। अभी झंडा हम लोगों के घर पे होगा कि नहीं होगा भैया? होगा। अभी है नहीं, झंडा जरूर ले लीजिए, क्योंकि उस दिन रैली भी निकालना, फ्री में नहीं मिली, पहले जान लो। कहाँ से? यहाँ भैया हम चुनाव लड़े नहीं आए, यहाँ ताकत का एहसास कराने आए हैं और आपको आपकी ताकत देने आए हैं कि ये झंडा ही आपकी पहचान है, झंडा ही मान सम्मान स्वाभिमान है। इस झंडे से आपकी ताकत का एहसास दुश्मनों को होने वाला है। तो ये झंडा हम लोगों के घर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो झंडा जरूर ले लीजिएगा, इसका सहयोग राशि दे करके। पांचवा है किताब और कैलेंडर। निषाद राज का आरती हो गया, फिर आरती बंद हो जाएगी नहीं, तब आरती कराओ। कम से कम नाई रोज हफ्ता में तो एक दिन आरती होनी ही चाहिए, उससे लाइव चलवाओ। अब ये दिमाग से हटा दीजिए। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। सप्ताह में कौन सा दिन ऐसा रहे कि जिस दिन आप लोग आरती कराओगे? बता दो, आप ही लोग बता दीजिए। तब वही दिन बुधवार, ठीक है? हर बुधवार को आपके गांव में आरती होनी ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। 150 लोग रहे, चाहे 5-10 लोग रहे, ठीक है? आरती करना ही करना है। तो किताब कैलेंडर ले लीजिएगा। छठा है सदस्यता। आप लोगों का नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिनका नाम लिखा पढ़ी में रिन्यूअल कराइए। जब रिन्यूअल कराओगे तब आपके दिमाग में वो बना रहेगा कि हाँ हमारी पार्टी है, हम खाद पानी इसे समय समय पर देते रहें। आखिर अपने भोजन करते हो ना आप, दिन में 2 बार भोजन करते है। आज सोचा था पार्टी तो हर साल में 1 बार भोजन कर। रिन्यूअल कराइए। 100, 200, 500, 1000 जैसे भी है। परिवार में जो सदस्य नहीं बने उन्हें सदस्य बनाइए। अपना रिन्यूअल कराते रहिए। हमेशा दिमाग में बना रहेगा कि नहीं पार्टी हमारी है और हम अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। तो जब आप अपने खून पसीने से सींचोगे तब मालिक, नहीं तो दूसरे के इशारे पे चलोगे तो नौकर। पार्टी हमारी है तो दूसरा कोई इसे सींचेगा? हमें खुद इसे चलाना है कि नहीं चलाना है? तो सदस्यता जरूर ले लीजिए। जो सदस्य नहीं बने हैं सदस्य बन जाइए, जो बने हैं वो रिन्यूअल करा लीजिएगा। 7वां है सबसे अंतिम चर्चा करना। चर्चा में कोई खर्चा है का हो? नहीं। चर्चा में कोनो खर्चा बा? नहीं। तो आज के बाद अब निषाद पार्टी की चर्चा होगी कि नहीं होगी? होगी। निषाद राज का चर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा। 17 तारीख के कार्यक्रम की चर्चा होगी कि नहीं होगी? होगी। सबको बताना है कि नहीं बताना बताना है? है। अपनी तैयारी आज यही से लग जाए। चाहे कोई अच्छे व्यक्ति हैं तो वही 1000 रुपया दे दें, गाड़ी बुक हो जाए। नहीं तो सभी लोग 100, 50 ऐसे करके गाड़ी बुक कराइए। जो नौजवान है अपनी बाइक से चलें और जो माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए गाड़ियां बुक करा दीजिए। सही है? सही है। सही है कि नहीं? सही अगर है। इस हिसाब से निकले तो कम से कम 100-150 की संख्या यहीं से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? चलेगी। तो सबको गांव में बता देना। कहाँ से सारे लोग नहीं बांटे, इतना नहीं बांटा। तुम्हारा उनकी जिम्मेदारी है कि गांव में बताओ कि 17 तारीख का जो काम है उसे या तो एक दिन पहले निपटा लो या एक दिन बाद, लेकिन 17 तारीख को समाज के नाम पे हमें देना है। आज के बाद ये चर्चा होगी कि नहीं होगी? सही है? सही है। और अभी वो इलाहाबाद वाले सर दिल्ली पाएंगे तो उनको भेजेंगे, तो उनको हर 2 दिन पे 1 दिन पे जरूर गांव में हर घुमा के कार्यक्रम करा लिया है। यहाँ बा तो फिर बीच में करा दिया, फिर उधर करा दिया, उधर करा।